इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं अली नकवी, उन्होंने ट्विटर एक्स पे अपनी जो है ना एक पोस्ट लगाई कि जो ऑक्शन होनी चाहिए या ड्राफ्ट होना चाहिए। तो ऑक्शन या ड्राफ्ट में फ़र्क तो पहले सबसे पहले ये है कि ऑक्शन में आप खिलाड़ियों को अपनी मर्जी के अमाउंट में बोली की सूरत में जो है ना पिक करते हैं। तो ड्राफ्ट का ये सीन होता है कि ड्राफ्ट में आपने खिलाड़ियों को कैटेगरी वाइज पिक करना होता है कि इस कैटेगरी में प्लाटिनियम है, उसके बाद गोल्ड है, फिर उसके बाद सिल्वर है, फिर इस तरह सारी जो है वो कैटेगरी चलती हैं। तो वहाँ से आपने खिलाड़ियों को पर आपने अपनी पिक के मुताबिक जो है ना करना होता है। लेकिन जब बात आ गई ऑक्शन की, ऑक्शन के अंदर आपने खिलाड़ियों हर खिलाड़ी के ऊपर आप जो है ना बिड कर सकते हैं और उसको अपनी टीम भी ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक बजट आपको एक टीम का दे दिया जाता है कि इस बजट के अंदर जो है ना आपने टीम को परचेज करना है। तो उन्होंने पोल लगाया उधर और पोल के मुताबिक जो है ना वो 60 to 70% लोगों ने ये कहा है कि भाईजान ऑक्शन होनी चाहिए ताकि हर टीम के पास प्लेयर जो है ना वो इक्वली जिस चीज़ के वो ख्वाहिशमंद है वो प्लेयर जाने चाहिए। लेकिन जब बात आ जाएगी अब जो दो टीमें नहीं ऐड हुई हैं तो उन दो टीमों के बाद ये मसला आ जाएगा कि भाईजान जो रिटेन प्लेयर कैटेगरी है, रिटेन प्लेयर होंगे वो कम से कम होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी मसला आएगा। अब देखना ये कि पीसीबी इस डिसीजन को किस तरफ लेके जाती है या पीएसएल जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को किस तरफ लेके जाती है। सीईओ सलमान नसीर साहब हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं कि किस तरह जो है वो टीम को स्प्लिट किया जाए, खिलाड़ियों को जो है ना वो लेके जाते हैं। लेकिन ऑक्शन का अगर सीन आ जाता तो ये बेहद बेहतरीन हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑक्शन के अंदर आपको जो है ना हर टीम को जो है ना मौका मिलेगा प्लेयर्स कुछ ना कुछ उठाने के। लेकिन जो दो नई टीमें आएंगी अगर रिटेन प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, 3 से 4 होते हैं, तो फिर भी मसला उनके लिए भी हो सकता है क्योंकि बड़े प्लेयर उनको नहीं मिल सकते। लेकिन जब फॉरेन प्लेयर भी आएंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी, उनको भी थोड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे। या पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है जैसे समीर मनास है, अली रजा हैं, उनको जो है वो तकरीबन 25 लाख या 50 लाख से ऊपर पैसे ही नहीं मिलते। तो अगर उनको भी पैसे जो है ना वो अच्छे बिडिंग के दौरान उनको भी किस्मत बदल सकती है, उनको भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी, खिलाड़ी को भी फायदा होगा और पीसीबी को भी फायदा होगा, पीएसएल को भी फायदा होगा। तो ऑक्शन का जो है ना वो सीन मेरे ख्याल से इज अ बेस्ट आइडिया, क्योंकि जो अवाम ख्वाहिशमंद है वो भी इसी चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि भाईजान प्रॉपर ऑक्शन हो और ऑक्शन के दौरान सारे खिलाड़ियों को जो है ना वो मौका मिले। और जब मौका मिलेगा तो ओवरसीज प्लेयर्स भी ज़्यादा आएंगे, ओवरसीज प्लेयर ज़्यादा आएंगे तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा होगी, आपकी इंकरेजमेंट ज़्यादा होगी, बड़े बड़े प्लेयर जाने के ख्वाहिशमंद हो जाएंगे। आप बाकी बोर्ड से रब्ता भी कर सकते हैं कि हम ऑक्शन वगैरह करवा रहे हैं और जो आपके बड़े मेन प्लेयर्स हैं जो फ्री हैं वो इजीली आपके पास आगे खेलने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। तो अली नकवी साहब ने ये जो किया है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जो उन्होंने पोल लगाया। अली तरीन का भी यही डिसीजन था कि आप ऑक्शन में लेके जाएं ताकि खिलाड़ियों को जो है ना वो अपनी मर्जी का पिक कर सकें और वो अपनी मर्जी के खिलाड़ी पिक कर सकें, क्योंकि वो हारिस रऊफ के बड़े ख्वाहिशमंद थे किसी दौर में। तो अभी भी कहते हैं कि मैं हारिस रऊफ का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलें। तो बाकी जो उन टीम ओनर्स हैं उनकी भी कुछ कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी के लिए ख्वाहिश होगी, चाहे वो कोई बाबर आजम है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद जमान खान है, फ़खर जमान है, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं, सलमान अली आ गए। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब की भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी कि वो किसी स्पेसिफिक टीम से अपनी मर्जी से जाके खेलें, या वो प्री साइनिंग अगर आप दे देते हैं तो प्री साइनिंग भी वो आप लोगों को कर सकते हैं। तो ये माजरा, ये सिलसिला अली नकवी साहब ने उठाया और लोगों तक पहुँचाया, लोगों ने अपनी ख्वाहिशत का इज़हार किया। अब देखना है कि पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट इस बारे में क्या अपनी राय रखती है और क्या डिसीजन अपने लेके आती है और किस किस को इस टीम में इस पोल में लेके जाते, सॉरी ड्राफ्ट में लेके जाते हैं या ऑक्शन में लेके जाते हैं। इट्स अप टू पीसीबी एंड पीएसएल मैनेजमेंट।